सेबी एक प्रपोजल लेके आई है और इस प्रपोजल में बहुत सारे म्यूचुअल फंड का एसआईपी और लमसम बंद हो सकता है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ आपके सामने क्यों आ रहा हूँ? देखो, सेबी एक यहाँ पे प्रपोजल लेके आई है और उस प्रपोजल के बेसिस पे कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे एसआईपी और लमसम बंद हो सकता है। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेबी जो यहाँ पे प्रपोजल लेके आई है उसमें ये कहा गया है कि एक ही कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एएमसी अपना लेके आ सकती है। इट मीन्स कि अगर कोई लार्ज कैप है तो एक और लार्ज कैप एएमसी यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने लेके आ सकती है। इसकी हर एक कैटेगरी में 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे अलाउ होगा, एएमसी लेके आ सकती है। सेबी के साइड से ये प्रपोजल आया है। अब इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा, सेबी ऐसा क्यों सोच रही है, सेबी ऐसा क्यों प्लान कर रही है? देखो, सेबी का जो ये प्रपोजल है ये इन्वेस्टर के लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अभी तक जो देखने को मिल रहा है, एक एएमसी में एक कैटेगरी के एक ही फंड होंगे। जैसे कि अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूं तो एक ही मिड कैप फंड होगा। अब यहाँ पे प्रपोजल जो लेके आया जा रहा है इसमें अब चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर समझा जाए तो ज़्यादा चॉइस, बेटर ऑप्शन और कुछ कन्फ्यूजन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। समझते हैं कि ये जो प्रपोजल आया है इससे म्यूचुअल फंड एएमसी पे क्या असर देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उस पे क्या असर देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम करंट रूल को समझते हैं कि सेबी के साइड से करंट रूल क्या है। देखिए, 2017 में सेबी के साइड से यहाँ पे एक रूल आया था जिसमें एक एएमसी एक कैटेगरी में एक ही फंड लेके आ सकती है। इट मीन्स कि अगर मान लो लार्ज कैप कैटेगरी में कोई एएमसी फंड लेके आ रही है तो वो एक ही फंड लेके आ सकती है लार्ज कैप कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, यहाँ पे मल्टी कैप की बात कर लूँ। 2017 में मकसद क्या था कि इन्वेस्टर को कन्फ्यूजन ना हो, जी हाँ, फंड का कंपेरिजन करने में काफ़ी ईजी हो और एक ही कैटेगरी में एक ही फंड हो जिससे एएमसी का जो फुली कंसंट्रेशन हो उस कैटेगरी में उसी फंड पे हो और उस पे बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके, इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिले। लेकिन अब सेबी जो है यहाँ पे जो प्रपोजल लेके आई है उसमें एक कैटेगरी से 2 म्यूचुअल फंड अलाउ है। अब यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रैटेजी सेबी बना रही है। इससे सेबी का क्या सोच है उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखो, सेबी यहाँ पे जो 2 म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी में अलाउ कर रही है, ऑफिशियल यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है सेबी के साइड से, ये प्रपोजल है और इस पे पूरा यहाँ पे डिस्कशन होगा। उसके बाद ये जो रूल है ये अप्लाई होता हुआ देखने को मिलेगा। सेबी इस पे डिसीजन ले सकती है। लेकिन कुछ यहाँ पे कंडीशन है, सेबी ने कुछ कंडीशन भी रखा है प्रपोजल में कि अगर मान लो 2 म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी में फंड हाउस लेके आ रही है तो दोनों म्यूचुअल फंड का स्ट्रैटेजी और अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। दोनों म्यूचुअल फंड का स्ट्रैटेजी और अप्रोच सेम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझे कि अगर कोई एचडीएफसी का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे है और वो इंडेक्स पे पूरा बेस्ड है, इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उस पे पूरा बेस्ड है, तो अब जो वहाँ पे एक और लार्ज कैप एएमसी लेके आती है तो वो या तो एक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है या फिर ईएसजी फोकस्ड लार्ज कैप फंड हो सकता है। जी हाँ, कि कैटेगरी में 2 फंड तो लेके आ सकते हैं एएमसी, लेकिन अप्रोच और स्ट्रैटेजी यहाँ पे अलग अलग होगा। कुछ और कंडीशन यहाँ पे साइड से रखा गया है। अगर मान लो उस कैटेगरी में कोई और म्यूचुअल फंड है, आपके पास एक म्यूचुअल फंड है और उसका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आप वहाँ पे दूसरा उस कैटेगरी में फ़ंड लेके नहीं आ सकते। अगर 5 साल कंप्लीट हो भी गया है और उसका जो एयूएम है वो 50,000 से करोड़ से कम है तो भी आप दूसरा उस कैटेगरी में फ़ंड लेके नहीं आ सकते हैं। इट मीन्स वैसे कैटेगरी में जहाँ पे एक फ़ंड में आपको 50,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम देखने को मिल रहा है और 5 साल कंप्लीट हो गया है तो एएमसी एक उस कैटेगरी में दूसरा फंड लेके आ सकती है, लेकिन उसका स्ट्रैटेजी और अप्रोच अलग होगा और उसके साथ ही साथ पूरा वहाँ पे गिवन होगा कि ये इस कैटेगरी का सेकंड फंड है और जो फर्स्ट फंड होगा वहाँ पे फर्स्ट मेंशन होगा, वहाँ पे गिवन होना चाहिए जिससे यहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी इजी तरह आइडेंटिफाई कर ले। अब चलिए बात करते हैं क्या ये इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अगर एक कैटेगरी पे 2 फंड यहाँ पे आते हैं तो इन्वेस्टर को कितना यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक ही एएमसी में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि मान लो किसी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और आप देख रहे हो कि वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसी
एएमसी के आप दूसरे फंड, जी हाँ लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर दूसरा फंड भी होगा, से कंपेयर करके और एक डिसीजन ले सकते हो और वहाँ पे आपको स्विच करने में भी इजी होगा। जी हाँ, इजीली आप स्विच कर सकते हो। एक ही एएमसी के 2 लार्ज कैप फंड है तो वहाँ पे स्विच भी कर सकते हो। इससे क्या है कि एक ही एएमसी के अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, एक ही एएमसी के अंदर काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच भी आपको देखने को मिलेगा, कंजर्वेटिव अप्रोच भी देखने को मिलेगा। लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी में जी हाँ 2 फंड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे एक फंड हो सकता है कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाए, दूसरा फंड जो है वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाए, और ऐसे एक ही एएमसी में आप यहाँ पे पूरा कस्टमाइज होके अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपने फंड को फोकस कर सकते हो। तीसरा जो मैं बात करूँ, देखो बेटर कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक ही एएमसी में आप देखोगे एक ही कैटेगरी में 2 फंड हैं तो फंड हाउस हमेशा प्लान करेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे फंड अच्छे परफॉर्म करें कि इन्वेस्टर कहीं और नहीं जाए और इससे इनडायरेक्टली इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। लेकिन देखो एक बात और मैं आपको समझाऊं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर सेबी ये प्रपोजल लेके आई है, अगर ये अप्लाई हो जाता है तो क्या एक नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आएगा, उसके बारे में भी विश्लेषण करते हैं। देखो कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है। अगर आप देखोगे तो अभी अराउंड 40 एएमसी है और यहाँ पे कितने 100 फंड्स हैं और वाकई में अभी कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हर एक कैटेगरी में 2 फंड हो जाएंगे तो वहाँ पे कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे फंड हो जाएंगे और उसमें आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इजी नहीं होगा। तो यहाँ पे मिस सेलिंग का भी रिस्क बढ़ सकता है। हो सकता है कि इन्वेस्टर जिसमें पुराने फंड में पैसा लगा रहे हैं और उस कैटेगरी में फिर एक नया फंड आया, एएमसी लेके आती है, तो यहाँ पे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि स्विच करवाएं। जी हाँ, कमीशन ज़्यादा अर्न करने के लिए वहाँ पे स्विच करवाएं और इससे इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और नुकसान का सौदा हो सकता है। देखो अगर कोई भी एएमसी एक कैटेगरी में दूसरा फंड लेके आ रही है तो यहाँ पे सेबी का प्रपोजल ये भी है कि जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है उस कैटेगरी में, उसमें एसआईपी और लमसम आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब जब एसआईपी और लमसम क्लोज होगा तो अब कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगा, तो इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा नहीं लगा सकते हैं। और न्यू फंड में, उसी कैटेगरी में जो न्यू फंड में है उसमें आप लमसम कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि फंड मैनेजर जहाँ पे इनफ्लो नहीं है, जहाँ पे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस ना करे। एक नया फंड आया और उसमें ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जाए, वहाँ ज़्यादा फोकस किया जाए और इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जो पुराने फंड है जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वहाँ पे कोई अब नया लमसम नहीं होगा, नया एसआईपी नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है आपका पैसा थोड़ा सा कम मूव करे, थोड़ा सा कम रिटर्न बना के दे, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये भी एक नुकसान का सौदा हो सकता है अगर ये प्रपोजल जी हाँ एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ये भी पूछेंगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। देखो अभी तक तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लागू होने दे, लागू होने के बाद हम सोचेंगे। फिलहाल जब तक लागू नहीं होता है ऐसे पॉइंट्स को आप स्किप करें। अगर लागू हो भी जाता है तो देखो अगर आपका पुराना फंड ही अच्छा पैसा बना के दे रहा है तो आपको उसी में कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आने वाले समय में एसआईपी और लमसम का ऑप्शन क्लोज होगा तो हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिलहाल जो है अभी ये प्रपोजल है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।